हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश पहले आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। हम एक्सरसाइज 7N पढ़ रहे हैं क्लास 12 के न्यूटन मैथ से। तो उसमें से हमने 14% पिछली एक्सरसाइज तक पिछली क्लास तक कर ली है। अब हम 15% से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं 15% क्या है। 15% का लिमिट दिया हुआ है 0 से 1 और 1/x² + x + 1। अब इसके बाद फैक्टर करने का मल्टीप्लाई करें तो बना है और ऐड करने का भी बना है, तो ये तो आएगा नहीं। तो आपने पूर्ण वर्ग विधि पहले पढ़ी होगी ना। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या पढ़ाया था कि x के गुणांक का आधा, मतलब दिया गया आपका x² + x + 1 दिया हुआ है। तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से इसके फैक्टर करने होते हैं, तो आपको सिखाया जाता है। कहां 10th में सिखाया था और 9th क्लास से आ जाता है वैसे तो यहां देखते हैं कि x के गुणांक का आधा, x गुणांक क्या है 1, तो इसका 1 का आधा हो गया 1/2। अब वो 1/2 का वर्ग करोगे आप तो क्या मिलेगा 1/4। तो हमें इसमें 1/4 ऐड करना है और माइनस भी करना है। तो 0 से 1 1/x² + x + 1/4 माइनस 1/4 + 1 dx। इसमें 1/4 प्लस कर दिया और 1/4 भी माइनस कर दिया। अब देखिए हम x + 1/2 का होल स्क्वायर जब बोलेंगे तो क्या मिलेगा x² + 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/2 यानी a + b का होल स्क्वायर लगा दिया। इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो क्या मिलेगा x², यहाँ मिलेगा x प्लस ये 1/4 ये मिलेगा। तो यहां से यहां तक तो आपको बनेगा x + 2 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे 0 से 1 1/x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस अब माइनस 1/4 में 1 ऐड करोगे तो एडिशन क्या मिलेगा 4, तो -1 और +4। तो 4 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 3/4 और 3/4 को क्या लिख सकते हो √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पूरी वैल्यू x बन रही है और ये a बन रही है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा 1/x² + a² dx। क्या होगा इसका फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे 1/a की वैल्यू है √3/2 tan इनवर्स x की जगह लिखोगे x + 1/2 अपॉन में √3/2 और लिमिट 0 से 1। ठीक है, जैसे x है तो x की वैल्यू क्या है पूरी x + 1/2, तो ये 2 आएगा ऊपर 2/√3 tan इनवर्स। इसको आप सॉल्व करो तो क्या मिलेगा 2x - 1/2 अपॉन में √3/2। ठीक है, ये मिलेगा लिमिट 0 से 1, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और अब इनमें लिमिट को पुट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ लिमिट पुट करते हैं, इसमें क्या मिलेगा 2/√3 tan इनवर्स पहले पुट करनी है 1, तो 2x - 1 या 2x सॉरी +1 होगा, -1 नहीं +1। तो 2 × 1 + 1 अपॉन में √3 माइनस tan इनवर्स अब क्या होगा लोअर लिमिट 0। तो यहाँ 2 × 0 + 1 अपॉन में √3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 में √3 यहाँ मिलेगा tan इनवर्स 2 × 2 और 1 3 में √3। ठीक है, और माइनस यहाँ मिलेगा आपको tan इनवर्स 1/√3, क्योंकि
यदि 0 हो जाएगा वहां 1 बचेगा तो 1/√3 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ा होगा ना फंक्शन, तो उसी के अनुसार हमें सॉल्व करना है इसको। तो tan इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा √3 बार, तो tan में tan π/3 की वैल्यू होती है कितनी, √3, और यहाँ tan इनवर्स ये मिलेगा आपको tan π/6, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, 1/√3। तो देखिए यहाँ 2/√3 ये मिलेगा आपको π/3 और -π/6, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो ये मिल जाएगा। यहाँ 2/√3 इनका एलसीएम आएगा 6, तो मेरा मिलेगा 2π - π, एलसीएम लेकर फ्रैक्शन आप करोगे, कट के 5 से सॉल्व कर रहे हो, इसे 3 बार कैंसिल, 2π में से 1π घटाओगे तो पाई मिलेगा, ठीक है। और ये मिलेगा अपॉन में 3√3। तो देखिए ये है आपके क्वेश्चन नंबर 15। तो इसे पूर्ण वर्ग विधि हम पहले कर चुके हैं अनिश्चित समाकलन में, तो ये आना चाहिए। तो ये अपने फॉर्मूला बनाना है, सीखना है। तो आपको क्या करना है कि a + b होल स्क्वायर है, a - b होल स्क्वायर ही बनना चाहिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन दे रहा है 16। लिमिट है 0 से a 1/√में ax - x² और dx। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। यहाँ क्या करना है, तो लिमिट 0 से a 1/√में, इसमें से x कॉमन लीजिए, क्योंकि यहाँ h है या x² है, तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो मिलेगा हमें a - x dx, ये मिलेगा। इस x को बाहर निकाल लीजिए, 0 से a 1/, अब रूट में है तो x किसी का वर्ग तो है नहीं, स्क्वायर तो है नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या मिलेगा हमें √x, और यहाँ मिलेगा रूट में a - x dx। अब किसी पे भी स्क्वायर तो बचा नहीं, तो इस अंदर वाले को कुछ फॉर्मूला बना लेते हैं। तो लिख देते हैं 0 से a 1/√x, रूट में इसको लिख लेते हैं √a² - √x²। ठीक है, अब इसमें से मान लेते हैं कि माना √x बराबर मान लेते हैं हम t, √x का मान लिया t, तो इसका डिफरेंशिएट कीजिए dWr/x, तो 1/2√x dx बराबर dt मिलेगा। तो क्या लिखोगे यहाँ से 1/√x dx बराबर 2dt, है ना, ये मिलेगा। अब लिमिट चेंज करनी है, तो देखिए कि जब x बराबर a है तो t इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, t की वैल्यू है √x, यानी t की वैल्यू है √x, तो x का क्या रखना है आपको, a रखनी है, तो a मिलेगा। तो अपर लिमिट आपकी ये हो गई, और x बराबर 0 है
तो t की लिमिट भी हमें 0 ही मिलेगी। और लिमिट चेंज कर लो और ना करें तो वही वैल्यू वापस रख के और कर सकते हैं। अगर लिमिट चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करें तो भी हो ही जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा 0 से √a, क्योंकि फलन t में हो गया, √x अपॉन में है तो 1/√x dx आगे 2 dt, तो 2 यहाँ रख लीजिए और 1/√में a² माइनस t² और dt, क्योंकि √x को ही तो माना था t और उसका स्क्वायर है। तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा 1/√में a² माइनस x² dx। तो क्या हो जाएगा इसका साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो 2 यहां मिलेगा हमें साइन इनवर्स t अपॉन a, की वैल्यू है कितना √a प्लस c नहीं लगेगा सब, लिमिट 0 से √a, तो ये मिलेगा। इसका तो मिलेगा साइन इनवर्स x/x या t और एक की जगह √a, तो 2 अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें यूज करिए, तो साइन इनवर्स √a अपॉन √a, यानी t की जगह √a रख दिया और रखना है t की जगह 0, तो साइन इनवर्स 0 अपॉन √a ये मिल गया। इससे कैंसिल 1 बार है ना, तो क्या मिलेगा 2 साइन इनवर्स 1 मिलेगा, यहां मिलेगा साइन इनवर्स 0, ठीक है। अब 2 यहां मिलेगा हमें साइन इनवर्स 1 होता है साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू हुई 1 माइनस ये हो गया 0, तो साइन से साइन कैंसिल, क्या मिलेगा 2 × π/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका पाई आंसर आ गया, ये हो जाएगा आंसर। तो विशेष करके फॉर्मूलों पे ध्यान देना कि क्या फॉर्मूला कहाँ पुट हो रहा है, और कुछ खास नहीं है इन प्रश्नों में कि दिमाग खराब करने वाले हो, तो ये इजी है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, प्रश्न नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में 2 पार्ट दिए हुए, तो 17 क्वेश्चन देखते हैं। इसको रब कर देते हैं। सेवनटीन क्वेश्चन है, लिमिट है 0 से π/2, 17 का फर्स्ट है, i = फर्स्ट वाला है x cos x dx। अब देखिए इसमें दो फलन है x cos x dx, तो इसमें हमें खंडशः समाकलन लगाना पड़ेगा। तो खंडशः समाकलन का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो u and v है, d/x फर्स्ट इंटू सेकंड है, तो यहाँ u v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन, इस तरीके से आता है। यानी ये u फर्स्ट हो गया और v सेकंड हो गया, इसके अनुसार ही हमें इसको रखना है। तो x d/dx x इंटीग्रेशन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन यहाँ d/dx x फिर cos x dx, ठीक है। यहाँ लिमिट 0 से π/2 और यहाँ 0 से लिमिट π/2, लिमिट तो इसकी पूरे भी रख देते हैं, इसमें यहाँ मीडियम ब्रैकेट यूज करते हैं।
यहाँ से हटा देते लिमिट को, पूरे की लिमिट लगा 0 से पाई बाई 2। तो x cos x का sin x मिलेगा माइनस x का डिफरेंशियल 1 और cos x का मिलेगा आपको sin x dx। इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन बोल दिया, ठीक है। अब x sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos x, तो माइनस से लगा है और माइनस यहाँ, तो क्या हो जाएगा प्लस cos x लिमिट 0 से पाई बाई 2। अब लिमिट पुट कर दिया अपन, लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस 0 इंटू साइन 0 प्लस cos 0, ये हो गया। तो यहाँ पाई बाई 2 इंटू साइन 90 की वैल्यू होगी 1, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होगी 1 प्लस cos पाई बाई 2 की वैल्यू होगी 0 माइनस ये 0, इसका वैल्यू 1, तो मिलेगा 1। तो ये 0 हो गया, ये 1 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो क्या मिलेगा पाई बाई 2 माइनस 1, ठीक है 1 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपका 17 का फर्स्ट आंसर है। ये इस तरीके से करना है, खंडशः समाकलन लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया 17 का फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 की 17 का सेकंड क्वेश्चन है। 7 इसका सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है I इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 3 x log x dx। इसमें आइडेड वाला यूज करना है, वही खंडशः समाकलन लगेगा। तो आइडेड वाले में I लेट यानी I के बाद इनवर्स के बाद log वाला आता है, तो ये आपका फर्स्ट रहेगा, तो ये सेकंड रहेगा। तो यहाँ log x इंटीग्रेशन x dx, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx log x इंटीग्रेशन x dx, ठीक है। और लिमिट आपका 1 से 3। तो देखिए यहाँ x का समाकलन मिलेगा x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस इसका मिलेगा 1 अपॉन x और इसका x स्क्वायर अपॉन 2 dx। log x का अवकलन 1 अपॉन x और x स्क्वायर का समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2, तो x स्क्वायर अपॉन 2 log x, x दे स्क्वायर कैंसिल माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ मिलेगा x dx, एक x बच जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब x का इंटीग्रेशन दोबारा से करोगे तो वही मिलेगा x स्क्वायर अपॉन 2, तो x स्क्वायर अपॉन 2 log 3 माइनस 1 अपॉन 2, इसका x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है 1 से 3। अब लिमिट लगा दी यहाँ, तो ये मिलेगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 log 3 माइनस 1 अपॉन 4 एंड 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 log 1 रखोगे इसमें यहाँ, और ये हो गया 1 अपॉन 4 और 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये मिलेगा हमें 9 अपॉन 2 log 3, इसका मिलेगा माइनस से 9 अपॉन 4 log 1 का वैल्यू 0, ये हो गया 4, यानी कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस से 1 अपॉन 4, तो
तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 1/4। तो यहाँ से क्या कंडीशन मिलने वाली है हमें 9/2 log 3। ये 9 में से घटाओगे तो माइनस के 8/4, इससे कैंसिल 2 बार, तो वैल्यू हमें मिलेगी 9/2 log 3 माइनस 2। ठीक है, ये इसका आंसर है, log 3 है यहाँ, log 3 माइनस 2। तो ये है इसका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कोई खास करना नहीं, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x, log x का अवकलन 1/x, इसका समाकलन कर दिया, x से x स्क्वायर कैंसिल, 2 बच रहा बाद ले लिया, फिर इसका मल्टीप्लाई करें, इसका अलग से इंटीग्रेशन करोगे तो ये आने वाला है। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पार्ट नोट कर लो, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लिमिट 0 से π/2 x sin x cos x dx। ठीक है, इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं, एक छोटा सा तरीका लगा लेते हैं, वही काफी है। तो इसमें क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देना, 2 का भाग कर देते हैं। तो भाग करें तो 1/2 0 से π/2, यहाँ लिख लेते हैं x इंटू 2 sin x cos x dx। अब देखिए ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया किसका, sin 2 का, तो ये बनेगा sin 2x। तो 1/2 लिमिट 0 से π/2 x sin 2x dx बन गया sin 2 का। तो बस इसी कंडीशन में क्या करना है आपको, क्या खंड से समाकलन लगा दीजिए। तो यहाँ i लेट गया आंसर, x तो फर्स्ट रहेगा और sin 2x वो सेकंड रहेगा। तो 1/2 x इंटीग्रेशन sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx x इंटीग्रेशन sin 2x dx। ठीक है, और टोटल का dx लिमिट है आपकी 0 से π/2, ये लिमिट है। तो 1/2 x, इसका मिलेगा माइनस के cos 2x अपॉन 2 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, और इसका मिलेगा माइनस के साइन का समाकलन मिलेगा माइनस cos 2x अपॉन 2 और dx, और लिमिट 0 से π/2। तो देखिए 1/2 इसका होगा माइनस x cos 2x अपॉन 2 माइनस टू माइनस प्लस 1/2, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x अपॉन 2, लिमिट 0 से π/2, ये मिल जाएगा। तो लिमिट लगाइए 1/2, ये तो बाहर ही रहेगा, माइनस 1/2 x ये लिखोगे आप 1 π/2 cos 2 into π/2, इसका होगा π/4, वो 1/4 sin 2 into अपर लिमिट π/2। तो पहले हमने अपर लिमिट लगा दिया, माइनस लोअर लिमिट है आपकी 0, तो यहाँ आप रखोगे तो माइनस 0 इंटू cos 2 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 1/4, और यहाँ sin 2 इंटू 0 अपॉन 2 हटाई दीजिए, 0 हो गया। अब देखिए इसका 0 को मल्टीप्लाई करें टोटल 0 हो गया, और sin 0 का वैल्यू तो 0 होता ही है, तो ये तो हो गया क्लियर 0 बच्चा 0। तो 1/2 ये मिलेगा माइनस π/4, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, और cos पाई की वैल्यू होती है माइनस का 1 प्लस 1/4, इससे कैंसिल, sin पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये तो मल्टीप्लाई करके आ गया 0, यहाँ मिलेगा प्लस π/4, और π/4 का मल्टीप्लाई 1/2 में करोगे
तो अब क्या मिलेगा, पाई बाई 8 मिलेगा। ठीक है, तो ये 18% है, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, अगर ध्यान से दोगे तो बड़ा मजा आएगा करने में। आप मन से करने बैठ जाओ तो 1.5 घंटे में पूरी एक्सरसाइज को फिनिश कर दोगे। ठीक है, ये है। बाकी ऐसा नहीं कि आप पढ़े ही नहीं बिल्कुल और आपके दिमाग में आया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन इनके लिए आपको अनिश्चित समाकलन को पढ़ना जरूरी है, वो आनी चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको क्वेश्चन को। बाकी पढ़ाई कंटिन्यूस होनी चाहिए, क्योंकि जो पढ़ता है वही दौड़ता है, बाकी तो सब अल्लाह करने वाले हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, 18 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। देखिए, एटीन का जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। लिमिट है 0 से पाई बाई 6 2 प्लस 3x स्क्वायर cos 3x dx। ठीक है, इसलिए आपको विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, लिमिट 0 से पाई बाई 6 cos 3x से गुणा करते हैं, तो 2 cos 3x dx प्लस 0 से पाई बाई 6 3x स्क्वायर cos 3x dx। तो यहाँ तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ लगाना पड़ेगा आपको खंडशः समाकलन में। तो यहाँ 2 cos 3x का मिल जाएगा आपको sin 3x अपॉन 3, लिमिट लगेगी आपकी 0 से पाई बाई 6। ठीक है, प्लस 3 को रखिए बाहर और ये लगाइए यहाँ x स्क्वायर इंटीग्रेशन cos 3x dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx x स्क्वायर और इंटीग्रेशन cos 3x dx, टोटल का dx लिमिट 0 से पाई बाई 6। यहाँ 2 अपॉन 3 साइन 3 इंटू अपर लिमिट पाई बाई 6 माइनस साइन 3 इंटू 0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 3 एक्स स्क्वायर cos 3x का मिलेगा साइन 3x अपॉन 3। ठीक है, ये मिल गया माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मिलेगा, डिफरेंशियल मिलेगा 2x और इसका इंटीग्रेशन मिलेगा साइन 3x अपॉन 3 और dx। ठीक है, इसकी लिमिट अलग अलग आ देते हैं। इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई बाई 6 और इसकी लिमिट अभी भी वही 0 से पाई बाई 6। तो ये तो 0 हो गया, इससे कैंसिल 2 बार, तो यहाँ मिलेगा 2 अपॉन 3 और यहाँ मिलता है साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होगी 1, ये 0 प्लस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा, फिर इसका दोनों का करोगे तो 3 से 3 क्योंकि अलग अलग लिमिट को बांटोगे तो ये वाला 3 का मल्टीप्लाई तो पूरे नहीं होगा, तो इस 3 से ये कैंसिल, हमें मिलेगा x स्क्वायर sin 3x लिमिट 0 से पाई बाई 6 माइनस ये 3 से वाला 3 कैंसिल, 2 बाहर निकाल दीजिए और x sin 3x फिर से खंडशः समाकलन लगाइए, तो x sin 3x dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx x का डिफरेंशिएशन फिर sin 3x का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से पाई बाई 6 ही रहेगी, वही चल रहा है। तो ये मिलेगा 2 अपॉन 3 प्लस इसकी वैल्यू पाई अपॉन 6 का स्क्वायर और sin 3 इंटू पाई बाई 6 माइनस लोअर लिमिट रखोगे यहाँ तो क्या मिलेगा 0 और 0 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तब भी 0 ही आएगा, -2
एक्स साइन 3x का मिलेगा हमें माइनस कॉस 3x अपॉन 3, इसकी लिमिट 0 से पाई बाई 6 यहाँ अलग लगा लेते हैं और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस इसका डिफरेंशिएशन 8, इसका मिलेगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा, अंदर बाहर करोगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे और dx और लिमिट 0 से पाई बाई 6 ये मिल जाएगा। तो 2 अपॉन 3 प्लस इसका मिलेगा पाई स्क्वायर अपॉन 36 और ये 2 बार कैंसिल, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हो गया 1 माइनस 2 अपॉन 3, यहाँ माइनस ये माइनस प्लस पाई बाई 6 ये यहाँ आ गया, ये एक्स साइन कॉस 3 इंटू एक्स की वैल्यू पाई बाई 6, ये वाली 3 यहाँ रख दिया, ठीक है, माइनस 0 रखोगे तो यहाँ 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है, प्लस माइनस 2 अपॉन 3 और cos x का मिल जाएगा आपको sin x अपॉन sin 3x अपॉन 3, लिमिट रहेगी 0 से पाई बाई 6, इससे ये कैंसिल 2 बार, ठीक है, तो 2 अपॉन 3 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 36 cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो ये पूरा यहाँ तक 0 हो गया, माइनस 2 अपॉन 3, ये 3 इंटू 3 करके 9 कर देते हैं और साइन 3 इंटू अपर लिमिट पाई बाई 6 माइनस साइन 3 इंटू 0 लोअर लिमिट, तो यहाँ 2 अपॉन 3 पाई स्क्वायर अपॉन 36 प्लस माइनस 2 अपॉन 3, इससे कैंसिल 2 बार, तो इसका वैल्यू आ गया कितना 1 और इसका 0, तो ये मिलेगा हमें 2 अपॉन 9 मिलेगा, है ना, तो इसे यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 36 प्लस ये 2 अपॉन 3 माइनस ये 2 अपॉन 9, तो पाई स्क्वायर अपॉन 36 प्लस एलसीएम 9, तो क्या मिलेगा 6 माइनस 2, तो पाई स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 4 अपॉन 9, ठीक है, तो इसमें से आप 1 अपॉन 30 एलसीएम लेके हल कर लीजिए, एलसीएम आएगा 36, तो मिलेगा पाई स्क्वायर माइनस प्लस के मिल जाएगा हमें 16, तो 1 अपॉन 36 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पाई स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, ये आंसर होगा। बहुत गहराई से समझने वाला क्वेश्चन है, दो बार इसमें कंडीशन समाधान लग गया, ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखिए और नोट कीजिए इसको। चाहो तो एक बार इसको रिपीट कर सकते हो, इसका मल्टीप्लिकेशन फिर इसमें करना है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इसको सॉल्व कर लिया, इसमें 3 को बाहर लेके फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया कंडीशन समाधान का, फिर इसका इंटीग्रेशन यहाँ होगा, फिर इसमें x और sin 3x अपॉन 3, तो यहाँ मिलेगा हमें इसमें x sin 3x, तो इसमें यहाँ से द्वारा लगाया है, इसको यहाँ रख लिया सॉल्व करके, ठीक है, तो बड़ी गहराई से समझने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। बस तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही, अगले 92% से अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, आपको ध्यान देना है, अगर एक भी मिस्टेक हो गई
तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।